नमस्कार दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 9वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 9वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज राशिद खान की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। अहमदाबाद की शाम रोशनी से नहाया नरेंद्र मोदी स्टेडियम और हवा में घुला आईपीएल का वो जुनून जो दिल की धड़कन बढ़ा दे। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत मुस्कुराई रियान पराग पर। बिना एक सेकंड गंवाए उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो आने वाले तूफान की आहट दे रहा था। मैदान पर उतरी राजस्थान की जोड़ी यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। सामने थे गुजरात के तेज तर्रार अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज। लेकिन आज कहानी कुछ और ही लिखी जानी थी। पहली ही ओवर में सिराज की गेंदें जैसे निमंत्रण बनकर आईं और वैभव ने उस निमंत्रण को बड़े प्यार से स्वीकार करते हुए दो खूबसूरत चौके जड़ दिए। गेंद बाउंड्री पार और स्टेडियम में शोर जैसे किसी ने साइलेंस बटन तोड़ दिया हो। राजस्थान की शुरुआत धमाकेदार और गुजरात के चेहरे पर हल्की चिंता। फिर आए दूसरे ओवर में वही सिराज, लेकिन इस बार सामने थे यशस्वी, एक ऐसा बल्लेबाज जो मौके को सिर्फ भुनाता नहीं, उसे यादगार बना देता है। एक शॉर्ट गेंद और बस मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। अगली दो गेंदों पर दो करारे चौके और ओवर खत्म होते होते 14 रन। स्कोर बोर्ड भाग रहा था और गुजरात के फील्डर बस उसे देखते रह गए। अब बारी थी रफ्तार के सौदागर कगिसो रबादा की। लगा कि अब कुछ थमेगा, लेकिन यशस्वी आज किसी और ही मूड में थे। एक तेज गेंद और लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा छक्का कि गेंद के साथ साथ दर्शकों का जोश भी आसमान छू गया। पूरा स्टेडियम यशस्वी के नारों से गूंज उठा। इसी बीच एक पल ऐसा आया जब दिल थम सा गया। वैभव एक रन चुराने के चक्कर में फंस गए और गेंद पहुंची जादूगर कप्तान राशिद खान के हाथ में। बिजली जैसी तेजी से थ्रो, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। गेंद स्टंप्स को चूमते चूमते रह गई। एक बड़ा जीवनदान और राजस्थान के खेमे में राहत की सांस। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। 5वां ओवर गेंद लेकर आए युवा स्पीड स्टार अशोक शर्मा। पहली ही गेंद 147 की रफ्तार वैभव ने बल्ला घुमाया। एज लगा, गेंद स्लिप की ओर उड़ी। वहां खड़े थे जोस बटलर। उन्होंने चीते जैसी छलांग लगाई। गेंद हाथ में आई और फिर छिटक गई। ये सिर्फ एक ड्रॉप कैच नहीं था, ये मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता था। और तभी एक और झटका बाउंड्री बचाने के चक्कर में सिराज ने लंबी स्लाइड लगाई, लेकिन उनका पैर फंस गया और वो दर्द से जमीन पर गिर पड़े। स्टेडियम का शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया। फिजियो मैदान पर आए और सिराज को बाहर ले जाया गया। गुजरात के लिए ये सिर्फ चोट नहीं, रणनीति पर भी बड़ा वार था। इस पूरे हंगामे के बीच वैभव का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। अगली ही गेंद 149 की रफ्तार और वैभव ने खेला एक शानदार अपरकट। गेंद थर्ड मैन के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री पार और दर्शक फिर से खड़े तालियों और चीखों के साथ। हालांकि राजस्थान की इस तबाही को रोकने के लिए 7वें ओवर में कप्तान राशिद खान ने खुद मोर्चा संभाला। राशिद ने अपनी फिरकी के जाल में युवा वैभव सूर्यवंशी को ऐसा उलझाया कि वे पुल शॉट खेलने के चक्कर में अपनी टाइमिंग खो बैठे। गेंद हवा में ऊंची गई और डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े ग्लेन फिलिप्स ने बिना किसी गलती के एक सुरक्षित कैच लपककर इस खतरनाक दिख रही शुरुआती साझेदारी का अंत कर दिया। वैभव भले ही आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया था। वैभव के जाने के बाद मैदान पर आगमन हुआ ध्रुव जुड़ेल का। जुड़ेल ने आते ही यह साफ कर दिया कि राजस्थान का आक्रामक रुख बदलने वाला नहीं है। उन्होंने अशोक शर्मा की एक 145.7 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार गेंद पर पैर आगे निकाला और एक प्रचंड कड़क और दर्शनीय कवर ड्राइव झड़कर अपनी खूंखार मंशा साफ कर दी। पूरा स्टेडियम जुड़ेल के इस शॉट की गूंज से भर गया। रोमांच का सिलसिला 9वें ओवर में भी जारी रहा, जब यशस्वी जायसवाल ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास का मुजाहरा पेश किया। अनुभवी प्रसिद्ध कृष्णा ने एक सटीक और मारक यॉर्कर डालने की कोशिश की, जिसे कोई भी बल्लेबाज केवल डिफेंड करता, लेकिन यशस्वी ने बड़ी ही चतुराई और नजाकत से अपनी पोजीशन बदली और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के बगल से एक कलात्मक चौके के लिए भेज दिया। यशस्वी का यह शॉट उनकी अद्भुत तकनीक और मैदान की समझ का एक शानदार प्रमाण था, जिसने गुजरात के कप्तान राशिद खान को भी सोच में डाल दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब मैच के 11वें ओवर की शुरुआत हुई, तो गुजरात टाइटंस के कप्तान राशिद खान खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर डटे हुए थे। इसी ओवर के दौरान मैदान पर एक ऐसा हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला डीआरएस ड्रामा देखने को मिला, जिसने दर्शकों के बीच सन्नाटा फैला दिया। राशिद की एक जादुई लेग स्पिन गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर आई और सीधे ध्रुव जुड़ेल के पैर से जा टकराई। विकेट के पीछे खड़े जोस बटलर
बटलर और खुद राशिद खान ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं हुए। आत्मविश्वास से भरे राशिद ने तुरंत रिव्यू की मांग की। पूरे स्टेडियम की नजरें बड़ी स्क्रीन पर टिक गई। अल्ट्रा एज ने साफ किया कि बल्ले का कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जैसे ही बॉल ट्रैकिंग आई, टाइटंस के खेमे में मायूसी छा गई। गेंद साफ तौर पर लेग स्टंप के काफी बाहर जा रही थी, जिसके चलते गुजरात टाइटंस को न केवल अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गंवाना पड़ा, बल्कि जुडेल को एक बड़ा जीवन दान भी मिल गया। इसी रोमांचक ओवर की अंतिम गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास का प्रदर्शन किया। उन्होंने राशिद की एक फुल लेंथ गेंद को बड़ी नजाकत के साथ अपने बल्ले के बीचों बीच लिया और एक बेहद शानदार सटीक और दर्शनीय कवर ड्राइव झड़कर महज कुछ ही गेंदों में अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। यशस्वी की यह पारी आज उनके स्वभाव के विपरीत काफी सदी हुई, परिपक्व और एक कप्तानी पारी जैसी नजर आ रही थी, जहां उन्होंने जोखिम कम लिए और टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाला। उनके इस पसे ने राजस्थान रॉयल्स के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया। जैसे ही पारी के 12वें ओवर का आगाज हुआ तो चोट के कारण मैदान से बाहर गए मोहम्मद सिराज ने एक योद्धा की तरह वापसी की और गेंदबाजी का जिम्मा संभाला। लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुडेल आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सिराज की पहली ही गेंद पर प्रहार किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के ऊपर से निकल गई और एक किस्मत वाले चौके के साथ जुडेल ने सिराज का स्वागत किया। हालांकि गेंदबाज ने वापसी की कोशिश की, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर जुडेल ने अपनी बाजुओं की असली ताकत दिखाई। उन्होंने सिराज की एक लेंथ बॉल को भांपा, क्रीज में अपनी जगह बनाई और उसे मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड भीमकाय और गगनचुंबी झड़कर राजस्थान के कुल स्कोर को 122/1 के एक विशालकाय आंकड़े तक पहुंचा दिया। इस ओवर की समाप्ति के बाद यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे और गुजरात के गेंदबाजों के लिए किसी अब्बूज पहेली की तरह बन गए थे। राजस्थान रॉयल्स का रन रेट अब 10 के ऊपर जा चुका था, जो T20 क्रिकेट के लिहाज से बेहद खतरनाक संकेत था। गुजरात के मुख्य गेंदबाज, चाहे वह रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा हो, वापसी करने वाले मोहम्मद सिराज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, वे सभी इस आतिशी बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आ रहे थे। अब टाइटंस के लिए विकेट लेना न केवल जरूरी बल्कि अनिवार्य हो चुका था, क्योंकि राजस्थान की यह जोड़ी एक ऐसे विशाल और अभेद्य स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी, जिसे पार पाना गुजरात के लिए लगभग नामुमकिन होने वाला था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा यह मुकाबला अब अपने उस निर्णायक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां हर गेंद के साथ दर्शकों की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं। पारी के 13वें ओवर में जब राजस्थान रॉयल्स एक बेहद विशाल और अभेद्य स्कोर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही थी, तभी दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा ने गुजरात टाइटंस को वो बेशकीमती कामयाबी दिलाई जिसकी उन्हें इस समय सबसे ज्यादा और सख्त जरूरत थी। सेठ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जो एक बेहद सदी हुई और शानदार अर्धशतकीय पारी खेल चुके थे, रबाड़ा की 145.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली सटीक गेंद पर लेग साइड की ओर शफल कर गए। उन्होंने अपनी स्टंप्स को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया और रबाड़ा की उस तूफानी गेंद ने सीधे उनके ऑफ स्टंप को उखाड़ फेंका। यशस्वी के आउट होते ही गुजरात के खेमे में जान आ गई, लेकिन दोस्तों, राजस्थान का पलटवार अब भी बाकी था। नए बल्लेबाज और कप्तान रियान पराग ने मैदान पर कदम रखते ही रबाड़ा की पहली ही गेंद को अपनी कलाइयों के जादू से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल और दर्शनीय झड़कर अपने खूंखार इरादे साफ कर दिए। हालांकि गुजरात ने हार नहीं मानी और अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने पराग को एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर छकमा दिया, जिसे पॉइंट पर खड़े कुमार कुशाग्र ने एक सुरक्षित कैच में तब्दील कर राजस्थान को एक और बड़ा झटका दिया। मैदान पर असली तबाही और रनों का प्रलयकारी मंजर तो तब शुरू हुआ जब विंडीज के पावर हिटर शिमरॉन हेटमायर ने क्रीज पर दस्तक दी। हेटमायर सुसाबो को अपनी पारी की शुरुआत में ही एक बड़ा जीवन दान मिला और उन्होंने इस मौके का ऐसा भरपूर फायदा उठाया कि गुजरात के गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। हेटमायर ने प्रसिद्ध कृष्णा की लगातार 2 गेंदों पर 2 प्रचंड और प्रलयकारी झड़कर पूरे स्टेडियम में खलबली मचा दी। इसके बाद 15वें ओवर में अशोक शर्मा की एक 145.7 किलोमीटर प्रति घंटा की आग उगलती गेंद पर हेटमायर ने अपनी जादुई विंडीज कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक जोरदार बाउंड्री बटोरी। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरतंगेज डविंग कैच लपक कर हेटमायर 18 रन की उस तूफानी पारी का अंत कर दिया। सिराज के इस कैच ने स्टेडियम में बैठे प्रशंसकों को अवाक कर दिया।
इसी ओवर के तुरंत बाद कागिसो रबाडा ने अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए डोनोवन फरेरा को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया और राजस्थान की उस बेलगाम होती रणगति पर कुछ समय के लिए लगाम लगाने की सफल कोशिश की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जहां एक तरफ बड़े बड़े धुरंधर संघर्ष कर रहे थे, वहीं कहानी का असली नायक मैदान के दूसरे छोर पर अपनी बल्लेबाजी की तलवार चमका रहा था। ध्रुव जुड़ैल आज किसी साधारण खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि किसी अलग ही मिट्टी के बने अजय और निडर योद्धा की तरह नजर आ रहे थे, जिनकी आंखों में केवल रणों की भूख थी। रोमांच का चरम तब देखने को मिला जब 17वें ओवर में जुड़ैल ने विश्व क्रिकेट के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक कागिसो रबाडा के खिलाफ एक ऐसा प्रचंड भीमकाय और गगन भेदी जड़ा जिसने गुजरात टाइटंस के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े मोहम्मद सिराज ने हवा में उछलकर कैच तो लपक लिया था, लेकिन जुड़ैल के प्रहार में इतनी ताकत थी कि सिराज अपना शारीरिक संतुलन नहीं बना सके और उनका पैर सीमा रेखा के बाहर जा लगा। अंपायर ने जैसे ही 6 का इशारा किया, पूरा स्टेडियम झूम उठा और इसी प्रलयकारी शॉट के साथ ध्रुव जुड़ैल ने महज कुछ ही गेंदों में अपना शानदार कप्तानी और यादगार अर्धशतक पूरा किया। जुड़ैल का बल्ला अर्धशतक के बाद और भी खूंखार हो गया था। उन्होंने 18वें ओवर में युवा अशोक शर्मा की एक 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और गेंद को स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचाकर एक और गगनचुंबी जड़ दिया। इसके तुरंत बाद अगले ओवर में उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की एक सटीक लेंथ गेंद को बड़ी ही नजाकत और पार्श्विक ताकत के साथ काऊ कॉर्नर की दिशा में बाउंड्री के पार भेजकर दर्शकों को पागल होने पर मजबूर कर दिया। पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर लेकर आए अनुभवी मोहम्मद सिराज, जो अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुड़ैल ने उनका स्वागत किसी विजेता की तरह एक बेहद कड़क सटीक और रॉकेट की रफ्तार वाले चौके के साथ किया। सिराज ने हालांकि अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की और एक सोची समझी स्लोअर बाउंसर डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ध्रुव जुड़ैल का नियंत्रण थोड़ा सा बिगड़ा और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के सुरक्षित हाथों में समा गई। जब ध्रुव जुड़ैल 42 गेंदों पर 75 रनों की वह बेमिसाल विध्वंसक और ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौट रहे थे, तो पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया और तालियों की गूंज से अहमदाबाद का आसमान गूंजायमान हो उठा। पारी की अंतिम गेंद पर अनुभवी रविंद्र जडेजा ने अपनी चिर परिचित क्लास दिखाई और एक जोरदार प्रहार के साथ चौका जड़कर राजस्थान रॉयल्स के कुल स्कोर को 210 पर 6 विकेट के उस विशाल अभेद्य और पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंचा दिया। अब गुजरात टाइटंस के सामने 211 रनों का विशाल लक्ष्य था, जो अहमदाबाद के भव्य और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में गुजरात टाइटंस के सामने 211 रनों का एक हिमालय लक्ष्य खड़ा था। शुरुआत से ही यह साफ था कि कप्तान शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में यह चुनौती और भी कठिन होने वाली थी, लेकिन साई सुदर्शन आज किसी अलग ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। उन्होंने पहले ही ओवर से यह संदेश दे दिया कि वे किसी भी तरह के दबाव को अपने पास फटकने नहीं देंगे। विश्व क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर के पहले ही ओवर में सुदर्शन ने जिस तरह से एक प्रचंड और गगनचुंबी जड़ा और उसके तुरंत बाद एक कड़क क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा, उसने गुजरात की पारी को धमाकेदार रफ्तार दे दी। दूसरे छोर पर युवा प्रतिभा कुमार कुशाग्र भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने आर्चर की गति और नांद्रे बर्गर की उछाल का निडरता से सामना करते हुए कुछ आकर्षक बाउंड्री बटोरी और साफ कर दिया कि गुजरात के युवा आज इतिहास रचने के इरादे से उतरे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब गुजरात टाइटंस की पारी आगे बढ़ी, तो असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब पारी का चौथा ओवर लेकर अनुभवी स्विंग मास्टर संदीप शर्मा आक्रमण पर आए। संदीप अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज साई सुदर्शन किसी अलग ही मूड में थे। सुदर्शन ने संदीप की अनुभवी गेंदबाजी के खिलाफ अपना रौद्र आक्रामक और विध्वंसक रूप धारण कर लिया। उन्होंने मैदान के हर कोने में प्रहार किए, कभी कवर्स के ऊपर से तो कभी मिड विकेट के पार। सुदर्शन की इस आतिशबाजी ने युवा कुमार कुशाग्र के अंदर भी जोश भर दिया और इन दोनों ने मिलकर महज 5.2 ओवरों में 50 रनों की तूफानी और रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी पूरी कर ली। राजस्थान रॉयल्स के खेमे में खलबली मच चुकी थी और कप्तान रिहान पराग के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। हालांकि जब यह जोड़ी गुजरात को एक तरफा जीत की ओर ले जाती दिख रही थी, तभी 8वें ओवर में मैच में एक बड़ा मोड़ आया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने खुद मोर्चे पर आने का एक साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। पराग ने अपनी चतुराई भरी धीमी और टर्न होती गेंद पर कुमार कुशाग्र को पूरी तरह छकाया। कुशाग्र ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद
बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा की ओर हवा में तैरने लगी। वहां मुस्तैद खड़े शिमरॉन हिटमायर ने एक ऐसा अविश्वसनीय, हैरतंगेज और चमत्कारिक कैच लपका जिसे देख क्रिकेट जगत दंग रह गया। हिटमायर ने बाउंड्री के बिल्कुल करीब गेंद को लपका और जब उन्हें लगा कि वे सीमा रेखा के बाहर चले जाएंगे तो उन्होंने बड़ी ही फुर्ती से गेंद को हवा में उछाला, खुद बाउंड्री के बाहर जाकर वापस मैदान के अंदर आए और कैच को सफलतापूर्वक पूरा किया। हेटमायर की इस चपलता ने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया और कुशाग्र को निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा। कुशाग्र के जाने के बाद मैदान पर विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर और अनुभवी जोस एड बॉस यानी जोस बटलर का आगमन हुआ। बटलर के क्रीज पर आने से साईं सुदर्शन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुदर्शन ने अपनी लय को बरकरार रखा और जोफ्रा आर्चर की एक तेज रफ्तार गेंद पर एक प्रचंड भीमकाय और गगन भेदी झड़कर अहमदाबाद के ऐतिहासिक मैदान पर अपना 7वां और आईपीएल करियर का कुल 13वां अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही सुदर्शन ने यह जादुई उपलब्धि हासिल की, पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम उनके सम्मान में अपनी सीटों से उठ खड़ा हुआ और तालियों की गूंज से आसमान गूंज उठा। यह एक ऐसी पारी थी जिसने गुजरात को मैच में पूरी तरह से जीवित रखा था। इसके बाद रोमांच का सिलसिला थमा नहीं। 9वें और 10वें ओवर में सुदर्शन ने अपना प्रहार जारी रखा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर की एक 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर रविंद्र जडेजा की सटीक फिरकी के खिलाफ कुछ और बेहतरीन कलात्मक और कड़क बाउंड्री बटोरी। सुदर्शन के इन क्लासिक शॉट्स ने राजस्थान के गेंदबाजों के चेहरे पर लाचारी और बेबसी साफ तौर पर दिखा दी थी। ऐसा लग रहा था कि गुजरात अब इस लक्ष्य को आसानी से पार कर लेगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं और अंतहीन रोमांच का खेल है और 11वें ओवर में मैच ने एक बार फिर करवट ली। कप्तान पराग ने अपना ट्रम्प कार्ड यानी लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को पहली बार आक्रमण पर लगाया। बिश्नोई ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों में अपनी जादुई गुगली का ऐसा मायावी जाल बुना कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे साईं सुदर्शन उसमें बुरी तरह फंस गए। सुदर्शन ने बिश्नोई की एक गुगली को पारने में गलती की और बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के बीचों बीच आने के बजाय हवा में बहुत ऊंची टंग गई और लॉन्ग लेग से दौड़ते हुए तुषार देशपांडे ने बिना किसी गलती के एक सुरक्षित और निर्णायक कैच लपका। सुदर्शन के आउट होते ही गुजरात टाइटंस की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका लगा और जो स्टेडियम कुछ देर पहले शोर से गूंज रहा था, वहां अब एक सन कर देने वाला सन्नाटा पसर गया। साई के आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी जोस बटलर के अनुभवी कंधों पर थी। बटलर ने तुरंत गियर बदला और 12वें ओवर में तुषार देशपांडे के खिलाफ अपना असली और विध्वंसक बटलर अवतार दिखाया। उन्होंने इस ओवर में लगातार 3 प्रलयकारी चौके झड़कर यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज माना जाता है। बटलर ने कभी चतुरता से शफल करके फाइन लेग पर तो कभी स्टैंड एंड डिलीवर अंदाज में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 127/2 के एक मजबूत आंकड़े तक पहुंच चुका था। जोस बटलर 25 रन और ग्लैन फिलिप्स 3 रन बनाकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे। अब समीकरण साफ था। गुजरात को जीत के ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचने के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 84 रनों की दरकार थी और उनका रिक्वायर्ड रन रेट 10.5 का बना हुआ था। रवि बिश्नोई की फिरकी और तुषार देशपांडे की वापसी वाली गेंदबाजी ने मैच को एक ऐसे बारीक और पेचीदा मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से किसी भी टीम की एक छोटी सी गलती हार का कारण बन सकती थी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का कान फाड़ देने वाला शोर इस बात की गवाही दे रहा था कि यह मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक, सांसें रोक देने वाले और निर्णायक पड़ाव में प्रवेश कर चुका है। रबाड़ा ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ एक गगनचुंबी और दर्शनीय झड़कर यह साफ कर दिया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 18वें ओवर में रबाड़ा और राशिद खान ने मिलकर अनुभवी संदीप शर्मा की जमकर कुटाई की। रबाड़ा ने एक सीधा और प्रलयकारी जड़ा, जबकि राशिद ने अपनी कलाइयों के जादू से एक कलात्मक चौका निकालकर समीकरण को रोमांचक बना दिया। अब गुजरात को जीत के लिए अंतिम 12 गेंदों पर मात्र कुछ ही रनों की दरकार थी और मैच किसी बॉलीवुड थ्रिलर के क्लाइमेक्स की तरह आगे बढ़ रहा था। पारी का 19वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर और यहाँ दर्शकों को देखने को मिला एक हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला DRS ड्रामा। राशिद खान के खिलाफ एक तीखी यॉर्कर पर जोरदार LBW की अपील हुई। राजस्थान ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन इनसाइड एज ने राशिद को जीवन दान दे दिया। अगली ही गेंद पर रबाड़ा ने एक नो बॉल की मांग की और गुजरात ने रिव्यू लिया, लेकिन टीवी अंपायर ने तकनीकी जांच के बाद उसे वैध गेंद करार दिया। इस जबरदस्त मानसिक दबाव और ड्रामे के बीच रबाड़ा और राशिद ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए दौड़कर रन चुराना जारी रखा। अंतिम और निर्णायक ओवर की भारी जिम्मेदारी युवा तुषार देशपांडे के कंधों पर थी। गुजरात को जीत के लिए भारी रनों की जरूरत थी और पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था। पहली ही गेंद पर राशिद खान ने एक जोरदार प्रहार किया।
लेकिन अंतिम गेंद से ठीक पहले देश पांडे ने अपनी नसों पर अद्भुत काबू रखा। 19.5 ओवर पर जब मैच बराबरी के कांटे पर खड़ा था, देश पांडे ने एक सटीक लेंथ गेंद डाली। राशिद खान ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसे हवा में उछाला, लेकिन गेंद में वह दूरी नहीं थी। लॉन्ग ऑफ पर खड़े जोफ्रा आर्चर ने भारी दबाव के बीच एक अविश्वसनीय और मैच जिताऊ कैच लपक कर गुजरात की उम्मीदों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच 6 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये दिन सच में एकदम फिल्मी था। पूरा ड्रामा, ट्विस्ट और धमाका एक ही दिन में देखने को मिला। 2 मुकाबले हुए और दोनों ने मिलकर पॉइंट्स टेबल को पूरी तरह हिला दिया। दोपहर में मुकाबला था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए, जो ठीक ठाक स्कोर था, लेकिन असली हीरो बने दिल्ली के समीर रिजवी। उनकी 90 रन की शानदार पारी ने मैच को पूरी तरह पलट दिया और दिल्ली ने यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। फिर शाम को आया असली तड़का, राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस। राजस्थान ने 210 रन ठोककर मैच को हाई वोल्टेज बना दिया। हर बॉल पर दिल की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन आखिर में राजस्थान ने बाजी मार ली और पॉइंट्स टेबल में सीधा टॉप पर पहुंच गई। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सबसे ऊपर राजस्थान रॉयल्स का राज चल रहा है। 2 मैच 2 जीत और जबरदस्त नेट रन रेट। उनके पीछे दिल्ली कैपिटल्स भी बराबरी पर हैं, लेकिन नेट रन रेट में थोड़ा पीछे है। तीसरे नंबर पर पंजाब किंग्स मजबूत स्थिति में है। मिड टेबल की लड़ाई भी कम दिलचस्प नहीं है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमें अभी रेस में मजबूती से बनी हुई हैं, लेकिन एक हार उन्हें नीचे खींच सकती है। वहीं दूसरी तरफ हालत थोड़ी टेंशन वाली है। मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों को अब हर मैच जीतना लगभग जरूरी हो गया है। और सबसे ज्यादा दबाव में है चेन्नई सुपर किंग्स, जो अभी तक जीत का खाता भी नहीं खोल पाई है। अब आगे क्या? आने वाले मैच और भी खतरनाक होने वाले हैं। हर टीम को लगभग 8 से 9 मैच जीतने होंगे अगर उन्हें प्लेऑफ में जगह बनानी है। यानी अब हर मुकाबला करो या मरो जैसा होने वाला है। अगर इसी फॉर्म को देखें तो फाइनल की रेस में अभी राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स सबसे आगे नजर आ रही हैं। लेकिन आईपीएल है भाई, यहाँ एक मैच में कहानी पलट जाती है।